धन्यवाद सुमित जी, आपने बहुत ही अच्छा आंसर किया है इस चीज के लिए कि लोगों को जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि समाज ही व्यक्ति का आधार है, समाज से ही वो पहचाना जाता है और समाज से ही वो उज्जवल दिखता है। इसी श्रृंखला में प्रश्नों की झड़ी लगाते हुए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा और भी कि अलग अलग संगठन जो समाज में बन रहे हैं, अलग अलग संगठन जो समाज में व्याप्त हैं, अवेलेबल भी हैं, उसी के साथ में नए भी बनते जा रहे हैं, तो लोग किससे जुड़े, क्यों जुड़े, उनके मन में बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है। तो अलग अलग संगठन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पे मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि संगठनों को अलग अलग प्रकार क्या सही है या गलत है। सुमित जी कृपया आप इस पे रोशनी डालें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है संदीप जी ने, बहुत बढ़िया सवाल था। इस सवाल के अंतर्गत सभी की राय अलग अलग हो सकती है और सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं और किसी को कोई किसी के विचारों के ऊपर किसी की पाबंदी नहीं होती। हाँ, मैं मेरे विचार से मैं अपना जवाब प्रकट करूंगा। जैसा संदीप जी ने पूछा कि समाज में अलग अलग प्रकार के अलग अलग संगठन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो उन एक सवाल के अंदर 2-3 सवाल नहीं होंगे, तो मैं उस हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ कि जैसे संगठन यानी कि आप एक वर्तुल हो यानी कि ग्रुप। जैसे कोई भी फील्ड में आप कोई भी काम करते हो, कोई बड़ी कंपनी है, तो उसके अंदर आप हर एक काम के लिए अलग अलग टीम बनाते हो। अलग अलग टीम के किस हिसाब से बनाते हो कि काम को बाइफरकेट करना पड़ता है, पार्टीशन करना पड़ता है अलग अलग। अरे हर एक आदमी हर एक काम नहीं कर सकता, तो जो भी संगठन है या अलग अलग संगठन होने चाहिए तो वो हो सकते हैं। वैसा वो मेरा मानना वो है कि अलग अलग संगठन हो सकते हैं, उसके लिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि संगठन नहीं होने चाहिए। हाँ, संगठन ऐसे होने चाहिए कि हर एक प्रवृत्ति के लिए अलग अलग संगठन है और हर एक संगठन अपने आप में काबिल ही होगा तो ही वो संगठन बना है। कि जो भी समाज सेवी होगा, समाज के लिए सेवा करता होगा, समाज का कल्याण करना चाहता होगा, तो उन्होंने टाइम दिया होगा, अपना समय, पैसा, अपनी जवाबदारी, सब कुछ उन्होंने अपना समय सब समाज के लिए बलिदान दे के ये सब किया होगा। तो उसके लिए किसी को ये होना नहीं चाहिए कि ये संगठन क्यों बना है, वो क्यों बना है, वो क्यों बन रहा है। वो अपने हिसाब से वो अच्छा ही सोच रहे और बन रहे। हाँ, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि एक जैसे कोई भी अलग अलग डीमेट अकाउंट होते हैं, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है सेबी का, SEBI। जैसे सेबी क्या होती है, वो गवर्न करती है हर एक डीमेट कंपनियों को। वैसे ही हर एक बैंक होती है, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI, उनको गवर्न करती है RBI। तो वैसे ही जो हर एक चीज के ऊपर एक बड़ा सा जो एक बैनर होना चाहिए, श्री पिपा क्षत्रिय दर्जी समाज। उसके अंदर आप हर एक अलग अलग टीमों को आप अलग अलग संगठन हो सकते हैं, अलग अलग संगठन हो सकते हैं, पर उनका नेतृत्व है ना, वो एक ही नेतृत्व के अंदर होना चाहिए। उसका एक बड़ा सा श्री पिपा क्षत्रिय दर्जी समाज। जैसा कि ये अपने जो श्री पिपा क्षत्रिय दर्जी समाज लिखा है, क्यों कि मैं श्री पिपा क्षत्रिय दर्जी समाज को बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ये हर एक समाज में ऐसा लागू हो सकता है कि कोई भी कार्य में, कोई भी फील्ड में कोई भी आदमी अपने आप में एक सक्षम आदमी ही होगा, तो इसीलिए वो संगठन बना है। हाँ, उनके ऊपर कोई बड़ा सा छत्र छाया या कोई उसके ऊपर सिर नहीं था कि उसके अंडर में वो काम कर सके, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा प्राविधान, ऐसा कुछ आप अपना बनाना चाहिए ढांचा समाज के अंदर के अलग अलग संगठन है। हाँ, वो हुए और चल रहे और होने भी चाहिए, हो सकेंगे, आगे भी बढ़ेंगे तो आगे ऐसे संगठन बन भी सकते हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता है, और वो भी समाज के लिए अच्छा ही करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि ना उनको नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। मेरा जो विचार है वो मैं प्रकट कर रहा हूँ, तो इसमें आप सब एग्री हो सकते हैं, नहीं भी एग्री हो सकते हैं, उसके लिए वो मेरा मानना ये है कि अलग अलग संगठन हो और उसके ऊपर एक
कि विपक्ष क्षत्रिय दर्जी समाज का एक मेन ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो संचालन करता बोलते हैं कि हर एक संगठनों को, जैसा कि मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे कि शिव महाकाली मंदिर ट्रस्ट है, या हरिहर महादेव है, या फिर रामदेवरा पैदल संघ है, या फिर डाकोर पैदल संघ है, या फिर चंद्रबोलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट है, या तो फिर सैदपुर भोगा पिपाजी मंदिर का ट्रस्ट है। ये सारे ट्रस्ट या सब संगठन या वगैरह चल रहे हैं। उनको आप ऐसा बता सकते हो कि हम समाज को एक करना चाहते हो और समाज के लिए एक होना है सबको, तो उनका काम वो करते रहे। आपको समाज के लिए ये काम ये कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बलिदान देना चाहते हो, तो फिर आपको वो क्या बोलते हैं कि हमारी तरफ से आपको ये तन मन और धन की ये सेवा रहेगी। वो अपना जो भी है वो लिखवा सकते हैं वहां पे कि भाई मेरा तन से हमारे यहाँ से 2 आदमी वहां आएंगे काम करने, हमारे यहाँ से इतने पैसे आएंगे आपके वहां, हमारे यहाँ से ये काम आएगा आपके यहाँ। जैसे समय दे सकता है, कोई पैसा दे सकता है, या अपना तन और मन और धन तीनों दे सकता है, वैसे सारे संगठन मिल के एक ही जने को अप्रोच करके वो समाज के लिए आगे बढ़ सकता है। तो मेरी राय में ये है कि हर एक अलग अलग संगठन ऐसे है वैसे होंगे, उसको चलने ही देना चाहिए और आगे भी हो सकते हैं। तो उनके लिए ऐसा होना चाहिए कि भाई समाज के हर एक संगठन ये एक ही मंच के नीचे आ जाए और एक ही छत्र छाया के नीचे आ जाए, तो वो समाज का भी भला ही होगा। तो ये मेरा विचार है और हर एक का विचार हो सकता है अलग अलग। तो संदीप जी से मैं वो बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल था, उसके लिए मैंने यही सोचा हुआ है कि अलग अलग संगठन के ऊपर एक शिव विपक्ष क्षत्रिय दर्जी समाज का बड़ा सा मंच हो। धन्यवाद शिव विपक्ष जी।